सामवेगिक सक्षमता विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। सामवेगिक सक्षमता, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक महत्वपूर्ण कौशल है जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और उनका सही उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। इसे विकसित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का पालन किया जा सकता है। एक स्वयं चेतना, सेल्फ अवेयरनेस, बहाना, आत्मनिरीक्षण, नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर विचार करें। यह समझने का प्रयास करें कि आप किन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। दैनिक जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को लिखना भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है जिससे आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। 2 स्वयं प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, भावनाओं को नियंत्रित करना। जब आप तनाव या गुस्से में होते हैं तब गहरी सांस लेने, ध्यान लगाने या कुछ समय के लिए शांत जगह पर जाने से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। लचीलापन विकसित करना, परिस्थितियों को अनुकूलित करने और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करें। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और स्थिरता बनाए रखें। 3 सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। यह जानने की कोशिश करें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। सक्रिय सुनना, बातचीत के दौरान पूरी तरह से ध्यान देकर सुनें। यह न केवल आपके संबंधों को मजबूत करता है बल्कि आपको दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर समझने में मदद करता है। 4 संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, स्पष्ट और प्रभावी संवाद स्थापित करना सीखें। अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें। संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए काम करें। समझौता और समझदारी से निर्णय लेना सीखें। 5 सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, आभार व्यक्त करना, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करने की आदत डालें। यह आपके और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच से बचने और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। 6 निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग, फीडबैक लेना, दूसरों से फीडबैक लेने और उसे सकारात्मक रूप से लेने की आदत डालें। इससे आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद मिलेगी। नई रणनीतियों का अभ्यास, सामवेगिक सक्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से नई रणनीतियों और तकनीकों का अभ्यास करें। इन रणनीतियों का नियमित अभ्यास करके आप अपनी सामवेगिक सक्षमता को प्रभावी रूप से विकसित कर सकते हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बेहतर संबंध और सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आत्मबोध विकसित करने के अर्थ, महत्व और रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता, महत्वाकांक्षाओं और मूल्यों को पहचानता और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह मास्लो के मानव आवश्यकताओं के पदानुक्रम, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, के शीर्ष पर आता है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का अंतिम लक्ष्य है। आत्मबोध का अर्थ, आत्मबोध का अर्थ है स्वयं की पूरी क्षमता को पहचानना और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना। इसमें व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों, अपनी आंतरिक प्रेरणाओं और अपनी आकांक्षाओं को समझता है और उनके प्रति सचेत रूप से कार्य करता है। यह केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक संतुष्टि का समावेश भी होता है। आत्मबोध का महत्व, एक स्वयं की पहचान। आत्मबोध व्यक्ति को अपनी असली पहचान और उसकी गहराई को समझने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 पूर्ण क्षमता का विकास, आत्मबोध व्यक्ति को उसकी पूर्ण क्षमता का एहसास कराता है और उसे उसकी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को उसके जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। 3 आंतरिक संतुष्टि और शांति, आत्मबोध से व्यक्ति को आंतरिक संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह उसे जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 4 रचनात्मकता और नवाचार,
आत्मबोध व्यक्ति को रचनात्मकता और नवाचार की ओर प्रेरित करता है। जब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचानता है तो वह अपनी रचनात्मक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करता है। 5 उच्च नैतिक मूल्यों का विकास। आत्मबोध से व्यक्ति के अंदर उच्च नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता का विकास होता है। यह उसे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक योगदान देने की दिशा में प्रेरित करता है। आत्मबोध विकसित करने की रणनीतियाँ। 1. आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण। ध्यान और योग जैसी प्रथाओं से व्यक्ति अपने भीतर गहराई से झांक सकता है और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकता है। जर्नलिंग, अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखना आत्मबोध को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। 2. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। यह सुनिश्चित करें कि ये लक्ष्य आपके व्यक्तिगत मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। लक्ष्य प्राप्ति की योजना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उस पर नियमित रूप से काम करें। 3. निरंतर सीखना और विकास। नए कौशल सीखना। आत्मबोध विकसित करने के लिए नए कौशल और ज्ञान को अपनाना महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानने और सुधारने में मदद करेगा। फीडबैक लेना। दूसरों से फीडबैक लें और इसे सकारात्मक रूप से लें। यह आपको अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें सुधारने में मदद करेगा। 4. स्वयं की सीमाओं को पहचानना और विस्तार करना। चुनौतियों का सामना। अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने के लिए स्वयं को चुनौती दें। यह आपको अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करेगा। लचीलेपन का विकास। लचीलापन विकसित करें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। 5. सकारात्मक संबंध और समुदाय में योगदान। सकारात्मक संबंध बनाना। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ संबंध बनाएं। ये संबंध आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक हो सकते हैं। समुदाय सेवा। समाज में योगदान देना आत्मबोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। आत्मबोध का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता और पूरी क्षमता को पहचानने और उसे प्राप्त करने में मदद करता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है बल्कि यह समाज और मानवता की बेहतरी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामवेगिक सक्षमता के घटकों पर चर्चा कीजिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सामवेगिक सक्षमता इमोशनल कॉम्पिटेंस की अवधारणा को समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करना होगा। यह अवधारणा पहली बार 1960 के दशक में मनोविज्ञान के क्षेत्र में उभरी। इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख योगदानकर्ता थे डैनियल गोलमैन, जिन्होंने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस 1995 में सामवेगिक सक्षमता की चर्चा की। गोलमैन ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति की सफलता केवल उनके बौद्धिक बुद्धिमत्ता IQ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी सामवेगिक सक्षमता EQ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इसे 4 प्रमुख घटकों में विभाजित किया: आत्मचेतना, आत्मप्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। ये घटक व्यक्ति की व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए आवश्यक माने जाते हैं। सामवेगिक सक्षमता के घटक। 1. आत्मचेतना self-awareness. अर्थ, यह व्यक्ति की अपनी भावनाओं और उनके प्रभावों के प्रति जागरूकता है। इसमें अपने आत्मविश्वास, स्वमूल्य और सीमाओं को समझना शामिल है। महत्व, आत्मचेतना व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सही तरीके से पहचानने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। 2. आत्मप्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट। अर्थ, यह व्यक्ति की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें सकारात्मक दिशा में उपयोग करने की क्षमता है। इसमें आत्मनियंत्रण, अनुकूलन क्षमता और प्रेरणा शामिल है। महत्व, आत्मप्रबंधन व्यक्ति को तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण स्थितियों में स्थिर और संयमित रहने में मदद करता है। 3. सामाजिक जागरूकता सोशल अवेयरनेस। अर्थ, यह दूसरों की भावनाओं, जरूरतों
और चिंताओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। इसमें सहानुभूति, एम्पैथी, संगठनात्मक जागरूकता और सेवा का दृष्टिकोण शामिल है। महत्व: सामाजिक जागरूकता व्यक्ति को सामाजिक संबंधों को समझने और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने में मदद करती है। 4 संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अर्थ: यह दूसरों के साथ सकारात्मक और स्वस्थ संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता है। इसमें प्रभावी संचार, संघर्ष प्रबंधन, नेतृत्व और टीम वर्क शामिल है। महत्व: संबंध प्रबंधन व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है, जो उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष: सामवेगिक सक्षमता केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके घटक व्यक्ति को अपने और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने, भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। संवेगों के कार्य। संवेग, इमोशंस, हमारे व्यवहार और निर्णयों को निर्देशित करते हैं। वे हमें खतरे से बचाते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा आदि जैसी भावनाओं के माध्यम से हमारे अनुभवों का मार्गदर्शन करते हैं। संवेग हमें सामाजिक संबंध बनाने, दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करने और व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं। वे हमारे शरीर में शारीरिक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर हमें परिस्थितियों के अनुकूल बनने में सहायता करते हैं, जैसे तनाव के समय लड़ो या भागो प्रतिक्रिया। कुल मिलाकर, संवेग हमारे अस्तित्व, सामाजिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। संवेगों के प्रकार। संवेगों के प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. आधारभूत संवेग, बेसिक इमोशंस, खुशी, आनंद या संतोष। दुख, हानि या निराशा। डर, खतरे या खतरे की प्रतिक्रिया। गुस्सा, अन्याय या असंतोष की प्रतिक्रिया। घृणा, नापसंदगी या अप्रसन्नता। अचंभा, अप्रत्याशित घटनाओं पर प्रतिक्रिया। 2. जटिल संवेग, complex emotions, अपराधबोध, अपने किए गए गलत कार्य के लिए जिम्मेदारी का एहसास। लज्जा, खुद की कमी या शर्मिंदगी का अनुभव। गर्व, उपलब्धियों से संतोष। ईर्ष्या, किसी महत्वपूर्ण चीज के खोने का डर। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की भावना। सामवेगिक बुद्धि के लाभ। सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, के लाभ निम्नलिखित है। 1. बेहतर संबंध, रिश्तों में समझदारी और संचार को सुधारता है। 2. सशक्त निर्णय लेना, भावनात्मक समझ से निर्णयों को अधिक सटीक बनाता है। 3. तनाव प्रबंधन, तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने में मदद करता है। 4. सामाजिक प्रभाव, नेतृत्व और टीम वर्क में सुधार करता है। 5. स्वप्रबंधन, आत्मनियंत्रण और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। 6. आत्मसंवेदनशीलता, खुद की भावनाओं को समझने में सहायता करता है, जो आत्मविकास को प्रेरित करता है। सामवेगिक सक्षमता मॉडल। सामवेगिक सक्षमता, इमोशनल कॉम्पिटेंस, के प्रमुख मॉडल में शामिल है। 1. डैनियल गोलमैन का मॉडल, डैनियल गोलमैन्स मॉडल। आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं और उनकी प्रभावों को समझना। आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं को नियंत्रित और सकारात्मक दिशा में उपयोग करना। सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं और सामाजिक संकेतों को समझना। संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्वस्थ और प्रभावी रिश्ते बनाना और बनाए रखना। 2. पीटर सालोवे और जॉन मेयर का मॉडल, पीटर सालोवे एंड जॉन मेयर्स मॉडल। भावनात्मक पहचान, इमोशनल परसेप्शन, भावनाओं को पहचानना और उनका अनुभव करना। भावनात्मक सोच, इमोशनल फैसिलिटेशन, भावनाओं का उपयोग सोच और निर्णय में करना। भावनात्मक समझ, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, भावनाओं की जटिलताओं और संबंधों को समझना। भावनात्मक प्रबंधन, इमोशनल मैनेजमेंट, भावनाओं को नियंत्रित करना और उनका उचित उपयोग करना। ये मॉडल व्यक्ति की भावनात्मक क्षमताओं को समझने और उन्हें सुधारने के लिए संरचना प्रदान करते हैं। आत्मसंयम का अर्थ एवं महत्व। आत्मसंयम,
सेल्फ कंट्रोल का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता। यह एक प्रकार की स्वप्रबंधन क्षमता है जो हमें आवेगों और तात्कालिक इच्छाओं को नियंत्रित करके दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों को प्राथमिकता देने में मदद करती है। आत्मसंयम का हेतु। एक बेहतर निर्णय लेना। आत्मसंयम से व्यक्ति तात्कालिक इच्छाओं को त्याग कर दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। 2 तनाव प्रबंधन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। 3 संबंधों में सुधार बेहतर आत्मसंयम से संवाद और सहिष्णुता बढ़ती है, जो संबंधों को मजबूत बनाता है। 4 उच्च उत्पादकता ध्यान और संकल्प बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। 5 स्वास्थ्य में सुधार गलत आदतों जैसे अत्यधिक भोजन या नशे से बचाता है, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। मुखरता विकसित करने की रणनीतियाँ। मुखरता असर्टिवनेस विकसित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है। 1 स्वसंवेदनशीलता अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को पहचानें और स्वीकार करें। यह आपकी आत्मसमझ को बढ़ाता है। 2 स्पष्ट संचार अपनी बात को स्पष्ट और आत्मविश्वास से व्यक्त करें। मैं संदेशों का उपयोग करें, जैसे मैं महसूस करता हूं कि। 3 सक्रिय सुनना दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह संवाद को प्रभावी बनाता है। 4 सीमाएं निर्धारित करना अपने व्यक्तिगत और पेशेवर सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें बनाए रखें। 5 विरोधाभास का प्रबंधन विनम्रता से असहमतियां व्यक्त करें और अन्य लोगों की राय का सम्मान करें जबकि अपनी स्थिति बनाए रखें। 6 आत्म-आलोचना कम करें खुद को आलोचनात्मक रूप से देखने के बजाय सकारात्मक आत्मसंवाद बनाए रखें। 7 प्रैक्टिस और फीडबैक मुखरता के लिए नियमित रूप से अभ्यास करें और दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें ताकि सुधार किया जा सके। आत्मसम्मान विकसित करने की रणनीतियाँ। आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम विकसित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है। 1 स्वीकृति और सम्मान अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकारें। खुद को स्वीकार करने से आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। 2 सकारात्मक आत्मवार्ता खुद से सकारात्मक और प्रेरक बातें करें। नकारात्मक सोच को सकारात्मकता से बदलें। 3 लक्ष्य निर्धारण छोटे और सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर आत्मसंवर्धन महसूस करें। 4 स्वदेखभाल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें। 5 सामाजिक समर्थन ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। 6 नई चीजें सीखें नई कौशल और ज्ञान प्राप्त करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मसम्मान में सुधार होता है। 7 स्वयं की उपलब्धियों की पहचान अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को मान्यता दें और उनकी सराहना करें। सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल सोशल स्किल्स वे क्षमताएं हैं जो प्रभावी और सकारात्मक सामाजिक इंटरैक्शन को बढ़ावा देती है। इनमें शामिल है 1 संचार कौशल स्पष्ट और प्रभावी ढंग से विचार और भावनाओं को व्यक्त करना और दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। 2 सहानुभूति दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना। 3 संघर्ष समाधान विवादों और मतभेदों को शांतिपूर्ण और समझदारी से हल करना। 4 टीम वर्क समूह में सहयोग करना और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना। 5 नेटवर्किंग नए संपर्क बनाना और मौजूदा रिश्तों को बनाए रखना। 6 विनम्रता और आदर दूसरों के प्रति सम्मान और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना। 7 सकारात्मक दृष्टिकोण स्थिति को सकारात्मक तरीके से देखना और दूसरों को प्रोत्साहित करना।